प्रदेश में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। पछुआ हवाओं और घने कोहरे के कारण ठंडक में इजाफा हुआ है और कई जिलों में येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर सुबह जल्दी निकलने वाली कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं पर पड़ा है। प्रशासन ने महिलाओं को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मी गांव-गांव जाकर ठंड से बचाव, गर्म कपड़े पहनने और बच्चों की देखभाल को लेकर जागरूक कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। दिन में भी ठंडक महसूस की जा रही है। महिला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं को प्राथमिक सुविधा देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक एफडी फ्रॉड के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 1.42 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। इस मामले में कई महिला निवेशक भी पीड़ित पाई गई हैं, जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश की थी। पुलिस का कहना है कि महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता दी जा रही है और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में गुमशुदा बच्चों के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 1 लाख से अधिक मामले लंबित होने पर अदालत ने गहरी चिंता जताई है। इन मामलों में बड़ी संख्या में बच्चियां भी शामिल हैं, जिससे महिलाओं और माताओं में डर का माहौल है। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग से जवाब तलब किया है। महिला संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रशासन की जवाबदेही तय होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य के स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं। महिला प्रतिभागियों ने बताया कि इस पहल से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने एंटी कॉपी सिस्टम को और सख्त कर दिया है। नकल रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। छात्राओं की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। महिला शिक्षिकाओं और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या दबाव का सामना न करना पड़े। अभिभावक महिलाएं भी इस सख्ती से संतुष्ट नजर आ रही हैं और मान रही हैं कि इससे बेटियों का भविष्य सुरक्षित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित बाढ़ को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। नदियों के किनारे तटबंधों की मरम्मत, नालों की सफाई और निगरानी कार्य लगातार चल रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए विशेष राहत व्यवस्था की योजना बनाई गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को राहत सामग्री वितरण में जोड़ा गया है। प्रशासन का कहना है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रामीण महिलाएं भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी ट्रेनिंग में भाग लेकर समुदाय की मदद के लिए आगे आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लगभग 250 संविदा चालक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महिलाओं को भी आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है और उन्हें समान अवसर देने की बात कही गई है। कई महिलाएं जो पहले इस क्षेत्र में आने से हिचक रही थीं, अब आत्मविश्वास के साथ आवेदन कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि महिला कर्मचारियों की भागीदारी से परिवहन सेवाएं और सुरक्षित व संवेदनशील बनेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के एमएससी सेंटर में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हजारों युवा हिस्सा लेंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग पंजीकरण काउंटर, मेडिकल जांच और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। कई युवतियों ने कहा कि सेना में भर्ती के ऐसे अवसर उन्हें देश सेवा के साथ आत्मनिर्भर बनने का भी मौका देते हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिन के समय हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन रात और सुबह के समय कोहरा और ठंड बनी रहेगी। इस बदलते मौसम का असर खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की महिला कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सर्दी से बचाव, संतुलित आहार और बच्चों की देखभाल के बारे में जानकारी दे रही हैं। डॉक्टरों ने महिलाओं को लापरवाही न बरतने और जरूरत पड़ने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। मंदिर परिसरों में महिलाओं के लिए अलग कतार, पेयजल और विश्राम की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने अपील की है कि महिलाएं अफवाहों से दूर रहें और तय मार्गों का ही उपयोग करें। स्थानीय महिला स्वयंसेवक भी श्रद्धालुओं की सहायता में जुटी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब नियमित रूप से असेंबली के दौरान करंट अफेयर्स और सामाजिक मुद्दों की जानकारी दी जा रही है। खास तौर पर छात्राओं को महिला अधिकार, सुरक्षा कानून और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं। शिक्षकों का कहना है कि इससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे समाज के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ पा रही हैं।
कई स्कूलों में छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण पर भाषण और पोस्टर गतिविधियां भी कराई जा रही हैं। अभिभावक महिलाओं ने इस पहल की सराहना की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना सर्वे और वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानों व ठेलों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले से बड़ी संख्या में महिला दुकानदारों और ठेला संचालिकाओं को राहत मिली है। कई महिलाएं छोटे व्यवसाय के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थीं। अचानक हटाने की कार्रवाई से उनकी आजीविका पर संकट आ गया था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। महिला व्यापारियों ने कहा है कि इससे उन्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों का भरोसा मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम बनी हुई है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ और प्रयागराज जैसे शहरों में यातायात प्रभावित हुआ है। इसका सीधा असर कामकाजी महिलाओं और छात्राओं पर पड़ा है, जिन्हें सुबह और शाम यात्रा में कठिनाई हो रही है। प्रशासन ने महिलाओं को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित साधनों का उपयोग करने की सलाह दी है। ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर निगरानी बढ़ा दी है और महिला यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क सक्रिय किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में आधार को अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस फैसले से महिलाओं के संपत्ति अधिकार और मजबूत होंगे, क्योंकि अब महिला स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज अधिक सुरक्षित रहेंगे। महिला अधिकार संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलेगा। प्रशासन ने आम महिलाओं से अपील की है कि वे समय पर दस्तावेज अपडेट कराएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए साइबर कमांडो टीमों को सक्रिय किया गया है, ताकि पेपर लीक, फर्जी वेबसाइट और अफवाहों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इसका लाभ खास तौर पर छात्राओं को मिल रहा है, जो मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं। परीक्षा केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित प्रवेश, अलग प्रतीक्षालय और निगरानी की व्यवस्था की गई है। कई छात्राओं ने कहा कि कड़ी सुरक्षा से उनका भरोसा बढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि दिन में हल्की धूप से थोड़ी राहत मिल रही है। इस बदलते मौसम का असर महिलाओं और बच्चों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के महिला कर्मी गांव-गांव जाकर महिलाओं को गर्म कपड़े पहनने, संतुलित आहार लेने और ठंड से बचाव के उपाय समझा रही हैं। डॉक्टरों ने महिलाओं को लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और गर्भवती महिलाओं पर पड़ा है। प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हेल्प डेस्क सक्रिय किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासनिक सतर्कता और कड़ी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरे और अतिरिक्त निरीक्षकों की तैनाती की गई है। छात्राओं को नकल माफिया और बाहरी दबाव से दूर रखने के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। महिला शिक्षिकाओं और महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय मौजूदगी से छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल रहा है। कई छात्राओं और उनकी माताओं ने कहा है कि इस व्यवस्था से परीक्षा को लेकर तनाव कम हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास से जुड़े नए प्रशिक्षण केंद्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सिलाई, कंप्यूटर, हेल्थ केयर, डिजिटल सेवाओं और स्वरोजगार से जुड़े कोर्स में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सरकार की ओर से प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड और प्लेसमेंट सहायता भी दी जा रही है। महिला प्रशिक्षुओं का कहना है कि इन केंद्रों से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है और वे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में योगदान दे पा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।